नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत देने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है। जी हां, कांग्रेस ने चिट्ठी लिखकर योगी सरकार को कहा था कि राहुल के साथ 4 और कांग्रेस नेता लखीमपुर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी की डेलीगेशन को भी हिरासत में ले लिया गया है। लखीमपुर की हिंसा के बाद अब योगी सरकार सियासी मोर्चे पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। विपक्षी नेताओं को लखीमपुर से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी को भी लखीमपुर जाने की इजाजत देने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि राहुल समेत 5 नेता लखीमपुर जाना चाहते हैं, लिहाजा उनको इजाजत दी जाए। लेकिन रात होते होते योगी सरकार ने फैसला सुना दिया कि राहुल को लखीमपुर जाने की इजाजत देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 3 अक्टूबर की घटना के बाद से वहां धारा 144 लगी है। राहुल के साथ सचिन पायलट, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल और के.सी. वेणुगोपाल को आज लखीमपुर जाना था। आम आदमी पार्टी के एक डेलीगेशन ने भी लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश की, लेकिन यहां उनको हिरासत में ले लिया गया। राहुल को लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां हिंसा में 8 लोगों की मौत को लेकर एक संयुक्त प्रदर्शन करने की योजना बना रही हैं। इसके 3 विकल्प हैं। पहला ये कि विपक्षी नेता लखनऊ जाएं और लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं मिले तो लखनऊ में धरना दें, जिस तरह भूपेश बघेल ने दिया था। दूसरा, सड़क के रास्ते विपक्षी नेता लखीमपुर जाएं और अगर दिल्ली बॉर्डर पर उनको रोका जाए तो वहीं पर धरना दिया जाए। शिवसेना नेता संजय राउत की राहुल गांधी से मुलाकात को भी विपक्ष के संयुक्त प्रदर्शन की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। 3 अक्टूबर की दोपहर लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद वारदात से जुड़े एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। एक सवाल अभी अनसुलझा है कि पहले किसानों पर कार चढ़ाई गई या फिर पहले किसानों ने बीजेपी नेताओं के काफिले की गाड़ियों को रोककर हमला किया। अब तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। आज इस मामले में न्यायिक जांच टीम का भी गठन कर दिया जाएगा। लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मृत्यु के 55 घंटे बाद भी कहानी ये कि प्रियंका गांधी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हुई, लेकिन कम से कम 10 वीडियो घटना के सामने आने के बाद भी अब तक ना तो 8 लोगों की मृत्यु के मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई, न ही गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे से पूछताछ हुई। कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी FIR हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। लखीमपुर में 8 लोगों की जान गई। जान जाने के दर्जन भर वीडियो सोशल मीडिया में फैले, लेकिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा कहते हैं उन्हें पता भी नहीं कि FIR उनके खिलाफ हुई है कि नहीं हुई। कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी FIR हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। यानी जिस घटना के 2 दिन बाद तक मृतक किसान के परिजन अंतिम संस्कार तक से दोपहर तक इनकार करते रहे, वहां आरोपी आशीष मिश्रा को घटना के 3रे दिन बाद भी खुद पर हुई FIR की जानकारी नहीं, बाकी गिरफ्तारी छोड़ दीजिए। लखीमपुर की एक दर्दनाक घटना जिसमें किसान, कार्यकर्ता, एक आम इंसान और एक पत्रकार की जान जाती है। उसमें वारदात के वीडियो फैलते हैं, लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें किसान आगे की तरफ मुंह करके चलते दिखते हैं, ये नारेबाजी करते नहीं दिखते। इस वीडियो को देखकर यह भी महसूस होता है कि इन प्रदर्शनकारियों को नहीं पता पीछे क्या हुआ या कुछ सेकंड में आगे क्या होने वाला है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। प्रदर्शनकारी किसानों को हवा में उछालते हुए, जमीन पर गिरे लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। इसमें जो गाड़ी आई उसके आगे के शीशे पर दरार होने का दावा है। क्या किसी तरह के हमले के बाद गाड़ी वाले ने स्पीड बढ़ाई थी? लखीमपुर में 3 तारीख को प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलते हुए गाड़ी गई, एक गाड़ी गुजरी, दूसरी गुजरी। ये महज एक दुर्घटना थी या कोई साजिश?
मतलब जिस तरीके से कार्यकर्ता जो बच करके निकल के भाग के आ पाए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि पत्थर और लाठी और बांका जब मारा गया है तो ड्राइवर जो है ऑन स्टीयरिंग अचेत मुद्रा में आ गया था, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई। प्रदर्शनकारियों के हमले से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा था या अपनी सियासत बैलेंस करने को किसानों पर हमला हुआ? इस जांच में ये वीडियो भी जरूर शामिल होगा, जिसमें काले रंग की एसयूवी दिखती है, पीछे एक और गाड़ी है, नारे लगाते प्रदर्शनकारी दिखते हैं, फिर पीछे पुलिस भी नजर आती है। संभव है कि किसानों और कार्यकर्ताओं की मौत से पहले का ये वीडियो है। क्या इस वीडियो के बाद आगे हालात बिगड़े? 3 अक्टूबर का एक वीडियो ये भी है, जिसमें काले रंग की एसयूवी को किसानों ने घेर रखा है, बीजेपी के विरोध में नारा लगा रहे हैं। गाड़ी में आगे ड्राइवर के बगल सफेद रंग के कपड़े में बैठा शख्स है। इनकी पहचान बीजेपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता के रूप में बताई गई। ये हंसते हुए नजर आते हैं, किसानों से बातचीत करते दिखते हैं, यानी इस जगह तक भी हालात सामान्य थे, बिगड़े नहीं थे। क्या इस जगह से आगे हालात असामान्य हो गए? क्योंकि गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे के मुताबिक उनकी थार जीप समेत कार्यकर्ताओं की 3 गाड़ी जो डिप्टी सीएम को रिसीव करने के लिए गई, उन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। इस वीडियो में हमला होते तो नहीं दिखता, लेकिन ये जरूर है कि प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से घेर कर नारे लगा रहे हैं और गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं। तो क्या यही वो वीडियो है जहां से दर्दनाक वारदात ट्रिगर हुई? एक और एंगल से दिखते वीडियो में नजर आता है कि दोनों तरफ प्रदर्शनकारी किसान घेरे हैं, बीच में से गाड़ी पहले धीरे फिर अचानक तेज होकर जाती नजर आती है। फिर संजय सिंह समेत तमाम राजनेताओं की तरफ से जारी वीडियो में दिखता है कि आगे रास्ते पर चलते किसानों को पीछे से आती जीप कुचलते हुए आगे बढ़ने लगती है। और सोशल मीडिया में ही घूम रहे वीडियो में से एक में दिखता है कि जीप किनारे आकर बाद में रुकती है, एक शख्स दरवाजा खोलकर भागता नजर आता है, जब किसी गाड़ी के पहिए के पास एक आदमी कुचला हुआ दिखता है। लोग पूछने लगे कि क्या यही आशीष मिश्रा है या फिर ऐसे ही आशीष मिश्रा भी क्या घटना स्थल से भागे। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने इस शख्स को खोजा, जिनका नाम सुमित जायसवाल है। ये बीजेपी के नेता हैं, लखीमपुर में सभासद हैं। यही थार जीप से कूदकर जाते दिखे थे। इन लोगों ने लाठी डंडे से और पत्थर चलाना शुरू कर दिया। तो पत्थर जब चलना शुरू हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी वहाँ से निकालने की कोशिश की। उसके बाद वो गाड़ी ले जाके किनारे रोकी जैसे ही, तो ड्राइवर को इन लोगों ने खींच के लिया नीचे और उसको मारने लगे। सबके पास धारदार हथियार थे। किसी तरीके से जान बचा के बस भागा हूँ वहाँ से और फिर वापस मैं यहाँ लखीमपुर तक पहुँच गया हूँ। इसके बाद आज तक संवाददाता समर्थ ने आरोपी आशीष और उनके मंत्री पिता अजय मिश्रा से भी सवाल किया। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूँ, मैं घटना जहाँ पर हुई है वहाँ पर नहीं था। नहीं है कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। सवाल तो ये है कि जिन वीडियो के आधार पर तमाम लोग देश में अपनी अपनी राय बनाने लग गए, उन्हीं वीडियो के सामने आने के बाद भी क्या मंत्री के आरोपी बेटे से एक सवाल करना जरूरी नहीं हुआ? ये बात सच है कि सबूत जुटाकर ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जिन तमाम वीडियो के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहाँ क्या आरोपी आशीष मिश्रा से भी पूछताछ तुरंत नहीं होनी चाहिए, ताकि जांच तेज हो, ताकि एक संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ सियासत ना हो। समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर खीरी, आज तक। लखीमपुर कांड में कई वीडियो वायरल हैं, लेकिन जिस वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा है वो किसानों को कुचलने वाली गाड़ी से भागते एक शख्स का है। इस शख्स को लेकर कई दावे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन आज तक ने इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम सुमित जायसवाल है, जो लखीमपुर खीरी में बीजेपी का कार्यकर्ता है। आज तक को दिए इंटरव्यू में इस बीजेपी कार्यकर्ता ने दावा किया कि किसानों ने उनकी गाड़ी पर जोरदार हमला किया और वो जैसे तैसे किसी तरह से जान बचाने में कामयाब रहे। सुमित जायसवाल मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। सुमित, ये बहुत ही गंभीर और गमगीन घटना है, इसका अंदाज़ा क्योंकि आप वहाँ पर थे, आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लगा सकता है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूँगा, उस दिन दोपहर में क्या हुआ था? हम लोग कार्यक्रम स्थल पे थे, वहाँ मुख्य अतिथि जी
माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला था, तो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे। उस समय जब कार्यक्रम में उनके आने की सूचना प्राप्त हुई कि वो सिंगाही पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग उनके स्वागत के लिए जा रहे थे कालेसरण मोड़। तो तिकुनिया के आगे जहाँ पे ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कुछ दंगाई, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आगे जब उनके बीच में पहुँच जाती है तो उसमें से लाठी डंडे से प्रहार होता है गाड़ी पे, और मारो मारो इस तरीके के मतलब वहाँ पे नारेबाजी होती है। और पूरी तरीके चूँकि इतनी भीड़ में थे, इस तरीके के लोग थे कि ये लग ही नहीं रहा था कि वो वास्तविकता में हमारे शहर हमारे ज़िले के लोग हैं, क्योंकि हमारे ज़िले के लोगों का उस तरीके का पहनावा ही नहीं रहा है। जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे थे और आक्रामक रवैये में थे कि वो हमला सीधे गाड़ी पे करना चाहते थे। तो जो पथराव हो रहा था, पथराव से शीशे टूट रहे थे गाड़ी के, और गाड़ी के जब शीशे टूटे तो उसके बाद में जो ड्राइवर हरिओम जो गाड़ी चला रहा था उसके चाहे आँख में या सिर में कैसे भी उसके लग गया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होकर जब किनारे जाके गाड़ी रुक गई, तो उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी रुकी उसको चारों तरफ से घेर के उसको गाड़ी से उतार लिया और मारने लगे। तो मैं ये देख के इस तरीके का कि सब वहाँ पे मारो मारो चिल्ला रहे हैं और सबके हाथों में धारदार हथियार हैं, कोई पास कुछ है, और सब मतलब पूरा एक ये माहौल लग रहा था कि एक बहुत बड़ी घटना वहाँ पे जो अंजाम देना वो चाहते थे। तो हम किसी तरीके से फिर गाड़ी से हमने गाड़ी खोली, गेट खोल के मैं वहाँ से भागा सीधे। तो मैं सीधे भागते हुए बस वहाँ से मेरी जान बच गई, मैं वहाँ से निकल आया। सुमित, कौन थे वो लोग? किसान थे आपके हिसाब से या कौन थे? पहले कभी लखीमपुर में देखा था आपने उन्हें? मैं किसान तो उनको नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मित्र उसमें शुभम मिश्रा उसमें वो ख़त्म हो गया है, उसको मार दिया है उन लोगों ने। वो अगर किसान होते तो शुभम का भी परिवार, हमारा भी परिवार, हम सब लोग किसान के परिवार से हैं। कोई हमारे वहाँ कोई बहुत बड़ा व्यापार, कोई बिजनेस नहीं चलता, हमारे भी ज़मीन है, हम लोग भी खेती से, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। शुभम का परिवार है, वो भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके एक छोटी सी बच्ची है, और जिस तरीके से उन्होंने मारा है उसको लगातार उसके सिर पे प्रहार किए हैं। उसको मैंने जब उसकी बॉडी देखी है लखीमपुर में तो बहुत ज़्यादा एक मतलब ये वास्तव में किसान नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे किसान इतना निर्दयी हो नहीं सकता कि किसान इस तरीके की घटना को अंजाम देगा। ये निश्चित रूप से ये कोई इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थीं, और जो उस दिन बहुत बड़ा ये घटना को अंजाम देने वाले थे। जो मंत्री साहब के बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको भी बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर थे, और जो है उनकी गाड़ी ने भी कोई किसानों को कुचला है। नहीं, मोनू दादा तो नहीं गए थे वहाँ पे, मोनू दादा कार्यक्रम स्थल पे थे। चूँकि कार्यक्रम कुश्ती का कार्यक्रम था, वो सुबह से चालू हो जाता है, तो वो कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ था, तो मोनू भैया तो वहीं पे कार्यक्रम जो है अपना सुचारू रूप से चल रहा था, तो वो वहाँ थे। हम लोग गए थे वहाँ पे रिसीविंग करने के लिए, कि स्वागत करने के उद्देश्य से हम लोग वहाँ गए थे। लेकिन ये इस तरीके का नहीं कहीं से अंदाजा था कि ये लोग इस तरीके की घटना करेंगे, ये अपनी गुस्सा इस तरीके से निकालेंगे कि जान ले लेंगे लोगों की। इस तरीके से इन्होंने पथराव जब किया तो बस ये है कि उसमें मैं बच गया हूँ, किसी भी तरीके से मैं कैसे जान बचा के भागा। कहाँ पर थे आशीष, कहाँ पे थे? मोनू भैया कार्यक्रम स्थल पे थे, आशीष भैया जब मैं निकला हूँ वहाँ से तो कार्यक्रम स्थल पे थे। वो कार्यक्रम स्थल पर स्वाभाविक चीज़ है, कार्यक्रम को लेके जो भी उनका कर उन्होंने आज तक से बात करी और बताया कि वो कुश्ती कार्यक्रम होता है, उसका वीडियो दिखाया और आप पूरे टाइम उसी में थे। हाँ, कुश्ती मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुश्ती का कार्यक्रम चल रहा था, सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, तो वो उसी कार्यक्रम में थे। वो वहाँ पे कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम कैसे ठीक चले उस पर लेकर देख रहे होंगे। सारी बातें सही हैं कि मान लीजिए वो नहीं थे, तो आखिर पुलिस ने उनके अगेंस्ट नामजद FIR क्यों करी है? ये देखिए, ये प्रशासन का विषय है कि उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों किए। अभी चूँकि मुझे पूरा समाज में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे भी जानकारी नहीं, मैं किसी से मिला नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से बस अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने इतनी विभत्स घटना कर दी कि इतनी बुरी तरीके से मारा है। ये लोग किसान तो है ही नहीं, ये किसी भी कीमत पे किसान नहीं हो सकते कि इस तरीके से इन्होंने जो है मार दिया इन लोगों को। इस बीच लखीमपुर कांड का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें एक शख्स है जो कह रहा है कि हमारे आगे वाली गाड़ी किसानों को रौंदती हुई जा रही थी। ये शख्स किसानों को कुचलने वाली थार के पीछे जा रही काले रंग की फॉर्च्यूनर में सवार था। तुम्हारे साथ ही बैठे थे, पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक, ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे
साथ की थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी। आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।